स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मारवानी। हम फिर से उसी जगह पर आ गए हैं जहां 5 दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। यानी कि यहां पर एक टीचर ने 5वीं कक्षा की छात्रा को एक मंजिल से नीचे फेंक दिया था। हम लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं, तो आज हम वहीं खड़े हैं जहां पर 5 दिन पहले हमने आपको अपडेट दी थी कि ये वही मंजिल है। ये देख सकते हैं आप पीछे मेरे, ये वही स्कूल है और ये वही बालकनी है जहां से बच्ची को नीचे फेंका गया था। लेकिन बच्ची को नीचे फेंका गया, ये मामला इतना बड़ा था, जितना बड़ा ये मामला था, लेकिन इस पर कार्रवाई उस तरीके से नहीं हो रही है। उसके बाद भी कहा गया कि जब हम यहाँ के प्रशासन के पास पहुँचे तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ के जो टीचर है उसको सस्पेंड किया जा रहा है, साथ ही बच्चे को जो सुविधा है अच्छी सुविधा मिलेगी। तो इन्हीं सब सवालों को जानने के लिए आज हम यहाँ पर फिर से आ गए हैं और साथ ही जानकारी हमें ये मिली कि आज स्कूल फिर से 5 दिन के बाद जो है खोल दिया गया है। तो जैसे ही आज इस स्कूल को खोला गया हम यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ के जो स्टाफ है वो हमसे छुपता हुआ नज़र आया। जैसे ही हम यहाँ के गेट पर पहुँचे तो मैं आपको वो गेट दिखाना चाहूँगी कि जैसे ही हम यहाँ पर उस गेट पर पहुँचे, देखिए ये स्कूल का मेन गेट है जहाँ से स्टाफ वगैरह की एंट्री होती है। वो हमने आपको दिखाया था कि जहाँ से बालकनी से बच्चे को नीचे फेंका गया था, तो साथ ही ये वो गेट है जहाँ पर स्टाफ की एंट्री होती है इस गेट से। तो देखिए यही जैसे ही हम यहाँ पर सुबह आकर मौजूद हुए, खड़े हुए, जैसे ही हम यहाँ पर एंटर हुए तो यहाँ के जो स्टाफ है उनके द्वारा गेट बंद कर दिया गया। आखिर उनके द्वारा गेट क्यों बंद किया गया? क्योंकि हम यहाँ पर ये कोशिश देखिए, आप फिर देख सकते हैं कि फिर से ये गेट बंद किया गया है, क्योंकि हम यहाँ पर ट्राई कर रहे थे कि जो यहाँ का जो स्टाफ है उनसे कोशिश कर रहे थे कि वो जिस तरीके से आज उन्होंने स्कूल खोल दिया है तो उन्होंने क्या क्या सुविधा के साथ, क्या क्या प्रिकॉशन के साथ स्कूल दोबारा खोला है। तो इसी सब बातों को लेकर हम आज यहाँ के स्टाफ से बात करने के लिए आए थे, लेकिन ये जो गेट है ये बंद कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन हमें सवाल ये कि प्रशासन साथ ही जो ये स्टाफ है ये हमारे सवालों से बचता क्यों नजर आ रहा है? तो अब इन्हीं सवालों को जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन सभी सवालों के जवाब हम आप तक पहुँचाएं। तेरे को किसी ने बुलाया नहीं इन्होंने? अब क्यों भाग रहे हैं मेरे? बुलाए थे, अभी बुलाया थे, कॉल की है। ठीक है। आए सर। भी जाते हैं तो मैंने इनकी मिसेस को फोन भी करा है, अच्छा। लेकिन इनकी मिसेस ने फोन नहीं उठाया। अच्छा। इन्होंने उठा लिया तो वही पूछ रहे थे। तो आप डेली जा रहे हो ना? हाँ, डेली जा रहे हो ना, वो भी जा रहे हैं ना वहाँ पर। तो फिर आज आपको पता है छुट्टी, तो फिर ये क्यों नहीं आया? तो इनको क्यों बुलाएगा यहाँ पर? तो इनके साथ ही तो जाते हैं। तो इनके साथ तो जाओगे, वो है रोज अकेला जाता है, तो रोज ही अकेला जाता है, आज कैसे जाओगे आप? और मैम स्टाफ की तरफ से या फिर कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई इनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है? इनको पैसे खुद से मांग मांग के अपनी बेटी के इलाज में लगाने पड़ रहे हैं। तो देखिए, जब हम इस स्कूल के अंदर यहाँ के स्टाफ से बात करने के लिए पहुंचे तो स्कूल के प्रिंसिपल देखिए भागते हुए हमारे सवालों से नजर आया। आप देख सकते हैं ये जो भाग रहे हैं ये इस स्कूल के प्रिंसिपल है, साथ ही जो उनके पीछे है वो इस बच्ची के पिता हैं, साथ ही जो उनके कुछ साथी हैं वो भी प्रिंसिपल को पकड़ने में इसके पीड़ित पिता की मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा स्टाफ हमारे सवालों से बचता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से भागे और साथ ही ये पीछे के दरवाजे से फिर से स्कूल में एंटर हो गए। तो आप देख सकते हैं कि लगातार ये हमारे सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इनसे आगे की जानकारी ले पाए। हमारे बात वहाँ हॉस्पिटल में नहीं किए, कल बात किया हमें साथ में इसने। हमने कुछ कहता है इसलिए हमारा बेटी मर कर बची गया है, इसलिए गेट बंद कर लिया इसने। हमारा नहीं है बेटी, मेरी बेटी मर कर जिंदा हुआ है, ये छुप रहा है। इनको भी अंदर करना चाहिए, सीधा हिसाब इनको भी अंदर करो। बिल्कुल हम नहीं चाहते हैं, कुछ भी इंसाफ हमें मिलना चाहिए। मुझे हमारा बेटी मर गया, कौन देगा हमारी बेटी के? अभी आप अंदर गए थे तो क्या क्या बोला गया? हमने गए आज में, तो कल क्यों गए, मिल के आता है करके। हम कुछ भी नहीं जानते, हम बच्चा मर जाता कौन देता हमारे बच्चा के, और हमें क्या करता? हम गरीब आदमी, हम मर जाए? बोलो आप सब, कोई भी कह दो, कोई गरीब बच्चे मर जाए, कोई खुशहाल तो होगा किसी के? कोई पैदा करके दे देगा कोई किसी बच्चा? नहीं दे सकता कोई। सबको बेटी है, बेटा है, पुतौ है, सब है घर में, सब कर सकता है। लेकिन हमारे साथ में अभी कौन करेगा? गरीब आदमी हम मर जाए क्या? बोलो अभी छुप रहा है, अभी इधर मार गया, उस गली से भाग के जा रहा था, मैं घेर के फिर पकड़ लाया इनके, फिर अंदर गए इनने। नहीं कहता हूँ इनको, मैं चलो मैं कुछ नहीं बोलता, हमने गरीब आदमी हम हैं, फिर भी नहीं मानते ये सब। इनको खुद स्कूल नहीं खुलना चाहिए, अभी बंद होना चाहिए। अभी जब तक मेरे बच्चे का फैसला न हो तब नहीं खुलना चाहिए स्कूल।
सबका बंद कर दो इनको। आपको खुद बुलाया गया था यहाँ पर? अभी फोन करके बुलाया था अभी तुरंत। क्या बोला गया था? आओ स्कूल आओ मिलो। हमें क्या मिले? कुछ मिले जब तो मिलो। मिलने के बाद आपको क्या बोला गया? अभी आप अंदर गए थे? कुछ नहीं बोला हमें, ये भाग लिया इनने। अभी क्या बोला? अभी आप अंदर गए? अभी वही बात करे, कल में हम नहीं गए, हम सफाई में है। आप क्या बच्चा छुट्टी हो गए? जब तुम्हें मालूम है बच्चा छुट्टी होने वाला है तो तुम क्यों ऐसे कर रहे बात? अब हमसे क्यों पूछ रहे हो बच्चा छुट्टी हुआ नहीं हुआ है? ये बात है। हमें बच्चा दे देगा कोई उठा के? मेरी बेटी मर गया था, मेरी बेटी को दे देगा जिंदा कोई? बाल काट के पूरा सफाई कर रखा बाल की है, कोई दे सकता मुझे? ये बताओ मुझे, कोई इंसाफ दो कोई भी। क्या अभी तक आपको पता चल पाया कि उस टीचर के साथ क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं पता चला को कहाँ रखा है, नहीं रखा है, छुपा रखा है, क्या कर रखा है उनको। तो आपने देखा कि अभी हमने अंदर जाने का ट्राई किया, साथ ही स्टाफ से बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो नज़ारा था वो कुछ और ही था। देखा गया कि स्टाफ के साथ यहाँ पर प्रशासन भी कहीं मिला जुला नजर आया है। इसमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर प्रशासन और साथ ही स्टाफ की कुछ मिली भगत है। हम आपको दिखा सकते हैं, आप मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं, साथ ही उनके साथ उस बच्चे के पिता भी मौजूद हैं। साइड जब उनके पिता को यहाँ पर देखा गया, वो अग्रेसिव थे, यहाँ के स्टाफ से बात करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ के जो स्टाफ है उनको बुलाया गया, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो स्टाफ छुपता हुआ नजर आया और उन्होंने हमसे बात नहीं की। तो अभी जब यहाँ पर माहौल शांत कराने के लिए पुलिस प्रशासन आया तो उसने पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर कुछ छुपाता हुआ नजर आया, साथ ही मुद्दे को दबाता हुआ नजर आया। जब पिता अपनी बच्ची के लिए आवाज उठा रहे थे तो यही वो पुलिस प्रशासन था जो उनको शांत कराया। आप देख सकते हैं, अभी हमने आपको पीछे दिखाया कि जो पुलिस प्रशासन है उनके पिता को साइड में ले जाकर शांत करा रहा था और बोल रहा था कि वो ना बोले और अपनी जो जुबान है, जो अपने शब्द हैं उनको रख ले और इसके खिलाफ जो कार्रवाई है हम करेंगे। देखिए, लगभग 1 घंटा ऊपर होने वाला है यहाँ के बच्चों की छुट्टी हुए, यानी कि स्कूल की छुट्टी हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया है और हम लगातार यहाँ पर सुबह से नज़र बनाए हुए हैं कि जो बच्चों की छुट्टी होगी और हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या क्या उनको और उनके पेरेंट्स को यहाँ के स्कूल के स्टाफ की तरफ से क्या मैसेज पहुँचा कि जो उनके बच्चे हैं यहाँ पर आ गए हैं बिना डरे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ था उसके बाद लग रहा था कि मानो ये स्कूल अब ओपन ही नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्कूल खुला है। लेकिन खुला किस बेस पे है, साथ ही यहाँ का प्रशासन बच्चों के लिए क्या मदद करने वाला है, साथ ही जो स्टाफ है वो क्या क्या आगे जो सतर्कता है बरतने वाला है बच्चों की देख रेख को देखते हुए। साथ ही हम ये भी जानने वाले थे कि जो टीचर थी उसको अभी क्या सज़ा मिली है, साथ ही जो बच्ची अभी हॉस्पिटल में है, क्योंकि परिवार वालों को कहना है कि उनको जो है स्टाफ और प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, तो इसके बारे में भी हम उनसे जानने वाले थे। साथ ही एक सवाल हमारा जो सबसे बड़ा था वो ये था कि ये जब स्कूल बालिका विद्यालय है तो उसमें लड़के क्यों पढ़ते हैं, तो ये सब सवाल थे हमारे जो हम यहाँ के स्टाफ और प्रशासन से जानना चाहते थे। लेकिन आपने खुद देखा कि यहाँ का जो प्रशासन है और स्टाफ है कितना डरा हुआ है और कितना हमारे सवालों से बचते हुए नजर आया। हमने खुद आपको एक एक क्लिप दिखाई है कि किस तरीके से जो यहाँ का स्टाफ है छुप रहा था और एक बार भी वो बाहर नहीं निकल कर आए हैं। हमें सुबह से दोपहर हो गई है यहाँ पर, लेकिन स्टाफ बाहर नहीं आ रहे हैं। यहाँ के प्रिंसिपल के हमने एक आपको क्लिप दिखाई कि हम खुद प्रिंसिपल के पीछे भाग रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल जो है इतना खुद के बातों से छुपते हुए नजर आए कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आके कैमरे के आगे अपनी जो बातें हैं वो रख दें। तो आपने देखा, साथ ही प्रशासन जो है उन्होंने भी लड़की के पिता को साइड में ले जाकर उनको समझा बुझाने की कोशिश की, तो उसके बावजूद जो है यहाँ पर मामला थोड़ा शांत हो चुका है। लेकिन हमारी नज़र लगातार इस मुद्दे पर बनी रहेगी, साथ ही हम ये भी जानते रहेंगे कि आगे क्या कार्रवाई होगी, साथ ही उस बच्ची को क्या न्याय मिलेगा। तो बच्ची जैसे ही डिस्चार्ज होती है तो हम उसके बच्ची के पास भी जाएंगे और जानेंगे कि क्या पूरी वारदात थी, क्या क्या उनको इलाज मिला है, उनके माता पिता से जानेंगे क्या क्या उनको मदद मिली है, किसकी मदद मिली है। इन सब सवालों के जानने के लिए हम उनके पेरेंट्स और उनकी बच्ची के पास दोबारा जाएंगे जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो अब क्या आगे अपडेट होती है, साथ ही उस टीचर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गोविंद के साथ।